सब्जेक्ट अकाउंट्स है, और तो क्या मैं मैथ साइंस ले सकती हूँ सीटेट पेपर 2 में? हाँ, एसएसटी नहीं आती, ले सकते हो। नितिका सन्नी कह रहे हैं कि इस बार बहुत बुरी तरह दिल टूटा है, मैंने अपना 100% दिया था किसी एग्जाम को क्लियर करने में, बट मुझे सक्सेस नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ? देखो इसमें नितिका सिंपल बात है, ये कई लोगों को लग भी रहा होगा, और केवीएस में खुद को बहुत जज किया है लोगों ने, अपने आप को ही, कि हमने तो बड़ी मेहनत की थी। देखिए कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, है ना, दो चीजें हैं इसमें, कोई भी एग्जाम है, जीवन है, रिलेशनशिप है, कोई प्यार मोहब्बत जो भी है ना, कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहरी कारक जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी एक्सटर्नल फैक्टर मतलब फैक्टर्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में हो, उनमें से कुछ एक्सटर्नल होते हैं यानी बाहरी, जिन पे आपका कंट्रोल उतना होता नहीं है या होता ही नहीं है। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, आंतरिक कारक जिनको हम बोलते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो ठीक रहने चाहिए। जैसे आपकी तैयारी, अब आपको पता है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए ये सब पढ़ना ही होगा किसी भी एग्जाम के लिए, या पेडागोजी पढ़नी ही होगी अगर आप टीचिंग एग्जाम में हैं तो उस केस में आपको इन सबको मस्त तरीके से तैयार करते रहना चाहिए, हर लेवल पे सारे टॉपिक जहां से जो मिले, प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम्स के बिल्कुल एकदम चार्ट डालो, एक तरह से ये कह सकते हैं, या बिल्कुल उसको दिमाग में बिठा लो, ठीक। और अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? कभी हो सकता है अचानक से आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई, कोई तबियत खराब हो गई, फैमिली में कुछ ऐसा बहुत ही अल्टीमेट हो गया या बहुत ही दुखद हो गया या मुश्किल हो गया कि आपसे मैनेज नहीं हो पाया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा सरेंडर करते हैं और आपके हाथ में जो होता है वही करते हैं। जैसे एग्जाम, मान लीजिए दूसरा फैक्टर ये हो सकता है एग्जाम बहुत जल्दी आ गया और सिलेबस भी चेंज हो गया इस बार जो केवीएस में हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत के बावजूद भी शायद वो सही दिशा में मेहनत ना हुई हो, ये इंटरनल फैक्टर में जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि क्या जो आपने 100% दिया है वो सही दिशा में दिया है। जब आप मॉक लगाते थे तो नंबर आते थे उसमें या नहीं? अब वहां भी नहीं आते थे तो ऐसा तो है नहीं अचानक से कि एक दिन एग्जाम में बैठते ही नंबर आ जाएंगे, मॉक में कुछ आ नहीं रहा था, है ना। तो प्रीवियस ईयर करा था कि नहीं किया था, आपने सिलेबस को किया था कि नहीं किया था। एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगेन आपकी हेल्थ हो सकती है, फैमिली की हेल्थ, या कुछ ऐसी सडन सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उसमें भी आपके अंदर अगर वो फाइटर स्पिरिट होती है तो आप बहुत हद तक लड़ जाते हैं उन सिचुएशन से, है ना। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये हो सकता है कि एग्जाम अचानक से सिलेबस चेंज हो गया या कितनी जल्दी पेपर आ गया, लेकिन वो सबके लिए है। फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके लिए होंगे, तो इनके लिए बहुत ज्यादा रोना नहीं होता। इस पे अगर आप 100% दे पा रहे हैं, सही डायरेक्शन में दे पा रहे हैं इंटरनल फैक्टर आपकी मेहनत, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल कामयाबी मिल जाएगी। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, जो लोग सतत मेहनत करते हैं ना, लगातार, जिसको कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क कहेंगे, और वो सही दिशा में हार्डवर्क, तो स्मार्ट वर्क बन जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो नितिका ये था आपका जवाब।